कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कांग्रेस के नेता कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी देश के लोग राहुल गांधी की बातों पर भरोसा करें और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन देश के लोग लगातार पीएम मोदी पर भरोसा जता रहे हैं और पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की कुछ सीटें जरूर बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद लोग समझ गए कि देश पीएम मोदी के हाथों में ही सुरक्षित है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में हुए गलती को सुधारते हुए लोगों ने फिर से पीएम मोदी पर भरोसा जताया और लोकसभा चुनाव के बाद हुए हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। हालांकि राहुल गांधी ये सोच कर बैठे थे कि इन चुनावों में कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन जनता ने राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी अब भी हार पचा नहीं पा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर ही आरोप लगा रहे हैं और सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं लिखा और ना ही मुलाकात के लिए कोई समय मांगा। चुनाव आयोग के सूत्रों ने इसका खुलासा किया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि चुनाव आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाएं आधिकारिक रूप से तभी जवाब देती जब राहुल गांधी उन्हें पत्र लिखते। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके सारे दावे बेबुनियाद और हवा हवाई है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे बेहद गंभीर है, मगर दूसरी तरफ जब उनके सामने चुनाव आयोग से सीधे बात करने का मौका था तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने महाराष्ट्र में पोलिंग से लेकर काउंटिंग सेंटर्स पर अपने एजेंट नियुक्त किए थे। राहुल गांधी इस तरह से बयान देकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की भी आलोचना करते हैं, जिन्हें खुद कांग्रेस पार्टी ने ही महाराष्ट्र चुनाव में नियुक्त किया था। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान देश भर से 10.5 लाख बूथ लेवल अधिकारी, 50 लाख पोलिंग ऑफिसर और 1 लाख काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त किए गए थे। राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर उन सभी की मेहनत और लगन का अपमान किया है। वहीं राहुल गांधी के सीसीटीवी फुटेज की मांग पर चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी चुनाव का सीसीटीवी फुटेज चुनावी याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में ही देखा जा सकता है। मतदाताओं की निजता के अधिकार की सुरक्षा करने के लिए यह नियम बनाया गया है। राहुल गांधी मतदाताओं के अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए महाराष्ट्र समेत सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। राहुल गांधी का कहना था कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग हुई थी। वहीं राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर लिखे गए लेख पर सवाल उठाए हैं और लोकसभा चुनाव में रायबरेली से उनकी जीत को मैच फिक्सिंग कहकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के ऐसे लेख का अंदेशा हमें था, लेकिन ऐसे लेख वो चुनाव के बाद लिखते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐसा लेख लिखकर एक तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वहीं गौरव वल्लभ ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के पास ना तो नीति है और ना ही नेता। इस तरह इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। वहीं गौरव ने यह भी कहा कि मेरा राहुल गांधी से एक सवाल है कि क्या उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव मैच फिक्सिंग करके जीता था या अपनी रायबरेली सीट और प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट मैच फिक्सिंग करके जीती थी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव में हार पर आत्मालोकन करने के बजाय जनादेश को अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है। सीएम फडणवीस ने अपने लेखों में कहा है कि राहुल गांधी बिहार सहित आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें मिलने वाली हार के लिए बहाने तैयार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।